नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ठेकेदार ने दूसरे ठेकेदार पर चलाई गोली, किसने कोरोना महामारी को लेकर जनता से की अपील और फिरोजाबाद में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे के नेतृत्व में कौन सी सफलता लगी हाथ, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। यूपी के अमरोहा में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि सरकार जवाब दे कि यह कोरोना वैक्सीन है या फिर इम्यूनिटी बूस्टर। उन्होंने कहा कि यह सरकार कोरोना को बढ़ाने में लगी हुई है, जहां कोरोना चुनाव की वजह से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनकी भी मौतें हो रही हैं, वह लोग अभी भी कोरोना से ग्रसित हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अब बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कोरोना वैक्सीन के बहाने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, इतना लंबा समय मिला सरकार को, नहीं मैंने तो खैर नहीं लगवाई है वैक्सीन। जिनको वैक्सीन लगी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और आपके हमारे डीएम साहब, डीजीपी साहब, जितने लोगों को लगी है सबको कोरोना दोबारा से हो गया है। तो मुझे लगता नहीं कि शायद कोई ज़्यादा कारगर चीज़ है। बाकी अगर इफेक्टिव होगी तो लगवाएंगे। पहले जिनको लगी है वो ठीक हो जाएं। दो बार जिनको वैक्सीन लग गई उनकी मौतें हो रही हैं। जांच का विषय है ये कि ये वैक्सीन प्रॉपर काम कर भी रही है, ये वैक्सीन है कि इम्यूनिटी बूस्टर है। अभी तो यही सवाल समझ में नहीं आया है कि प्रॉपर टीका है। जिस तरह से शोर मचाया था सरकार ने वैक्सीन के नाम पर, जिस तरह से अपनी पब्लिसिटी की थी नरेंद्र मोदी जी ने कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन के गुरु के नाम से बड़ा ऐड चलाया था मीडिया ने, आप लोगों ने भी बहुत चलाया था। मैं तो इस बात से हद प्रभु की बहुत जल्दी भूल गए सब कि जिसके नाम पे इन्होंने कैश किया, वैक्सीन के नाम पे बिहार में वैक्सीन फ्री लगने वाली थी, किसी को लगी तो है नहीं, चुनाव भी हो गया वहाँ। ये जितना भी कोरोना फैलाया गया है कहीं ना कहीं ये चुनावों से फैला है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, इतनी बुरी हालत है, लोग सड़कों पर हैं, शमशानों में जगह नहीं है, उसके बाद भी चुनाव हो रहा है क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वो पहले चुनाव ख़त्म करेगी और उसके बाद हो सकता है पहले वाले हालात देश में हो जाएं। इसलिए मेरी जनता से अपील है, सरकार की मंशा को समझें आप लोग और अपने 2022 का जो चुनाव है उसमें इस सरकार को हटाने का काम करें और वो दिन कोई ना भूलें जो दिन इन्होंने पैदा किए हैं। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। लवकुश नगर के पहाड़ में ठेकेदार ने दूसरे ठेकेदार के ऊपर गोलियां चला दी, जहां मामला थाना प्रकाश बाहोरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मौदरा कला का है, जहां पर ठेकेदार ने अपने दबंगई के बल पर गोली चलाई और मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु प्रताप यादव है। क्या है पूरा मामला? हम यहाँ काम कर रहे थे। यहाँ पे कहाँ पे काम कर रहे यहाँ थे? ये भद्रकाली की खदान पे। यहाँ ये किसकी खदान है? ये भद्रकाली वालों की है। अच्छा। यहाँ हम बहुत 3 साल से मजदूरी कर रहे हैं। तो हम कर रहे थे काम और हर गोविंद चतुर्वेदी 1-1:30 बजे लमसम होगा तो 2 गाड़ियाँ लेके आया। कुछ गुंडे बैठे थे, उनमें से 7 आदमियों को हम पहचानते हैं, बाकी 3-4 आदमियों को नहीं पहचानते हैं। 10-11 आदमी थे वो, जिसमें से एक हर गोविंद चतुर्वेदी थे, उनके दोनों लड़के थे, दिलीप चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी और दिलीप का साला प्रवीण और एक उनका संजय का साला अतुल और वो संजय पटवा बसहरी का और ये क्या कहते हैं इसको, जानू था और वो था वो मुनि में उनके वहाँ वो करता है उसको कांता राय। इतने आदमियों को हम पहचानते हैं, बाकी 3-4 को नहीं पहचानते। तो इन्होंने आकर आपको धमकाया है? नहीं, कुछ नहीं बोले हैं। वहाँ से आए हैं गाली, पहले 2 गाड़ियाँ आई हैं इनकी। 2 गाड़ियाँ आई हैं जिसमें 3 रैफलें थी, लगभग 230 है संजय दिलीप की और हर गोविंद चतुर्वेदी की 375 बोर है। ऐसे कुछ मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है कौन सी बंदूकें हैं, लेकिन शायद मेरे अंदाज से यही बंदूक है उनके पास। अच्छा, इन बंदूकों से क्या किया उन्होंने? तो गाली गलौज करते हुए 4-5 लड़के यहाँ से आए, 4-5 यहाँ से आए और फायरिंग करते हुए तो हम देखा कि फायरिंग क्यों कर रहे हैं, तो गाली गलौज करने लगे और हमारे यहाँ जो साथ में काम करते थे उनके गोलियाँ मारने लगे। मैं चुन्नू और ये खड़े थे तो राम सिंह तो गोली मार हमारे यहाँ किया। क्या नाम है आपका? चुन्नू यादव। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हम यहाँ खदान में काम कर रहे हैं, 2-3 लोग। कौन सी खदान पे काम कर रहे हैं? ये भद्रकाली वालों पे। हाँ।
ये खदान में हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ काम करने के लिए आए। यहाँ बेटू हरगोविंद चतुर्वेदियों ने यहाँ नीम के पास कुछ आदमी वहाँ ऐसे खड़े थे, जैसे हम अपने यहाँ काम पे मौजूद होने काम करने की तैयारी पर की उतरे तो सबको अपने आदमियों को बुलाकर हमारे पास गोलीबाजी करने लगे। तुरंत कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं हुआ, सीधे गोली। अच्छा, कितने राउंड फायर की गई है? 4 राउंड। 4 राउंड किस चीज़ से की है? 30 से अच्छा। और एक 375 थाना प्रभारी को अवगत कराए हैं? कराए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आइए अपना काम पहले करके यहाँ फिर आज। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता काशीराम श्रीवास की रिपोर्ट। जिस तरह से कोरोना का कहर पूरे विश्व में जारी है और अभी जो हालात हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं, उसको देखते हुए देवरिया जनपद के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जनपद वासियों से मास्क पहनने व सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील की है। साथ ही लोगों से यह भी कहा है कि बिना वजह बाहर न निकलें। मैं आशुतोष निरंजन, जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूँ कि कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत लोग घरों से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही निकलें, सामाजिक दूरी बना के चलें, नियमित अंतराल पे अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का यथा आवश्यकता प्रयोग करें और सबसे ज़रूरी मास्क का 100% प्रयोग करें। कोविड के विरुद्ध इस लड़ाई में आपका बचाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी सावधानी बरत रहे हैं। तो सावधानियाँ बरती और कोविड की इस लड़ाई को सफल बनाइए। मैं नागरिकों से ये भी अपील करता हूँ कि वो अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान रखें। हमारे जनपद देवरिया में जो गवर्नमेंट का कोविड अस्पताल बना है, वो जिला अस्पताल के समीप MCH विंग में बना है। उस अस्पताल में हम ऐसे मरीजों को भर्ती कर रहे हैं जिनमें कोरोना के सिम्टम हैं और जिनकी कोरोना की जांच पॉजिटिव आई है। कुल मिला के हमारे पास 250 बेड हैं, जिसमें से लगभग 150 बेड अभी भी खाली हैं। ऑक्सीजन की कोई किल्लत जनपद देवरिया में नहीं है और आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे हम ऑक्सीजन की सप्लाई मरीज को दे रहे हैं। जांच की भी व्यवस्था यहाँ पे जनपद में बेहतर की गई है। जिला अस्पताल और ब्लॉक स्तरीय जो हमारे CSC PSC हैं, वहाँ पे एंटीजन जांच की व्यवस्था की गई है। साथ में अगर किसी व्यक्ति का एंटीजन नेगेटिव आता है लेकिन उसमें अगर कोरोना के लक्षण हैं तो उस व्यक्ति का हम लोग RT-PCR सैंपल भी ले रहे हैं। इसकी व्यवस्था भी हमने करी है। साथ में कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी पूरे ज़िले में कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है। जिला अस्पताल में, जिला महिला अस्पताल में, सभी ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों में कोविड की वैक्सीन लग रही है। उसकी भी कोई ज़्यादा किल्लत नहीं है। लगातार हमें स्टेट लेवल से सभी तरह की सामग्री प्राप्त हो रही है। जनपद में जीवन रक्षक दवाओं की भी कोई कमी नहीं है। तो इसलिए मैं जनपद देवरिया के सभी नागरिकों को आश्वस्त करता हूं कि कोविड के विरुद्ध इस लड़ाई को पूरे मनोयोग से, सभी नागरिकों के सहयोग से सरकारी तंत्र लड़ रहा है। इसमें आपका सहयोग मिलेगा तो इस लड़ाई को हम लोग और बेहतर तरीके से लड़ेंगे। और देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे के नेतृत्व में लगातार NDPS से जुड़े मामलों का सफल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां युद्ध स्तर पर इनकी धरपकड़ अभियान के लिए स्पेशल स्क्वाड टीम, STF, SOG टीम एवं थाना पुलिस टीम में सक्रिय होकर लगातार ऐसे कुख्यात नशे के सौदागरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जहां भी हाल ही में कई ऐसे कुख्यात नशे के सौदागर जो लंबे अरसे से इस धंधे में अपने पैर जमाए हुए थे, सभी को जेल भेजने का काम SSP अजय कुमार पांडे के अनुशासन से किया गया है। इसी कड़ी में आज थाना दक्षिण पुलिस ने कुख्यात नशे के सौदागर ममता कठेरिया को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है।
ये मामला थाना दक्षिण जनपद फिरोज़ाबाद का है, जिसमें थाना दक्षिण के प्रभारी सुशांत गौड़ के नेतृत्व में टीम को सफलता मिली है। इन्होंने एक कुख्यात NDPS तस्करी की माफिया और उसकी विक्रेता ममता कठेरिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ममता कठेरिया के घर से, उसके कब्ज़े से तकरीबन 1.5 किलोग्राम चरस और 8.5 किलोग्राम के आसपास गांजा बरामद किया गया है। इसके अलावा एक टाटा टिगोर कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल, पैकिंग की मशीन, तौल करने वाली मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये सब उसके कब्ज़े से बरामद किया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि उसका पति टुंडा मल ही इस तरह के NDPS को जगह जगह से लाता है। उसके बाद ये अपने घर में उसकी छोटी छोटी पुड़िया बना करके बहुत ही हाई रेट्स पे, बहुत ही ज़्यादा दाम पे तमाम युवाओं को बेचती है, जिससे इसका पूरा धंधा चलता है। और एक बड़े बहुत जल्दी इसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। इसका 3 मंजिला मकान है और बहुत सारे इसके पास और भी संपत्तियां हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। फ़िलहाल इस कुख्यात NDPS की सप्लायर ममता कठेरिया को आज गिरफ्तार करके ठोस सबूतों के साथ आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से इसको जेल भेज दिया जाएगा। इस महिला के तार जिन जिन लोगों से जुड़े हैं उनके बारे में भी गंभीरता से जांच करने के लिए अलग से टीम लगा दी गई है। जल्दी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह गुड वर्क करने वाली इस टीम को मैंने 20,000 रुपये का नकद इनाम प्रदान किया है और जल्दी ही शहर के जितने भी NDPS पदार्थों के कारोबारी हैं, नशे के सौदागर हैं, जल्दी ही उनको ठोस सबूतों के साथ जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। पीलीभीत में आज किरीट सिंह राठौर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली व सुनगढ़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नाकुड़, कुर्री, भिखारीपुर, चंदोही में फ्लैग मार्च किया गया, जहां सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक द्वारा फ्लैग मार्च में उपस्थित पुलिस बल को ब्रीफ किया गया और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा फ्लैग मार्च करते हुए जनता से संवाद स्थापित कर भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील के साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि कोई उद्दंडता प्रदर्शित करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मार्च कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं पब्लिक में? देखिए, ये 26 तारीख को जनपद पीलीभीत में ग्राम पंचायत का चुनाव होना है। त्रिस्तरीय चुनाव आयोजित किया जाना है। ये फ्लैग मार्च के थ्रू जो भी वोटर्स है उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि बिना भय के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी के दबाव में आए अपने वोटिंग राइट का ये प्रयोग करें और अपनी इच्छा से अपने जनप्रतिनिधि को चुनें। कौन कौन शामिल हुआ है इसमें फ्लैग मार्च में आपके साथ? फ्लैग मार्च में हमें PSC का कुछ फोर्स मिला है चुनाव कराने का, वो लोग शामिल है और सिटी सर्किल के थाने का फोर्स शामिल है और पुलिस लाइन से कुछ पुलिस बल मिला है। ये सभी लोग शामिल है। CO सिटी साहब और SDM साहब भी साथ में मौजूद है। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी अभी तक के? देखिए, चुनाव को लेके तैयारियां पुरजोर में चल रही है और हमें बाहर के जनपदों से भी फोर्स उपलब्ध कराया गया है, तो इनकी ड्यूटियां लग चुकी है और फोर्स का ब्रीफिंग डिटेल में किया जाएगा। अभी ये कोशिश की जा रही है कि जो भी ऐसे तत्व है कि जो चुनाव में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रिवेंटिव एक्शन 107, 16, 151, 110G ये सारी कार्रवाई प्रचलित है। जिनके पास अवैध शस्त्र है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिनके पास लाइसेंसी असले हैं उनके असले चुनाव तक के लिए जमा कराए जा रहे हैं। जो अवैध रूप से शराब के धंधों में लिप्त है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई प्रचलित है और हमारा ये पूरा प्रयास है कि बिना किसी घटना के और हम बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता अवध सक्सेना की रिपोर्ट। अकलेरा नगर में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत तहसीलदार रामनिवास मीना की लगातार कार्रवाई जारी है, जहां राज्य सरकार द्वारा
जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी गाइडलाइन के अनुसार तहसीलदार रामनिवास मीना ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीपक नागर व पुलिस जाब्ते के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन को लेकर नगर का जायजा लिया। इस दौरान कोविड-19 के नियमों की अवहेलना करने के मामले में तहसीलदार रामनिवास मीना ने 2 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया है। वहीं 2 दुकानदारों से 3000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। इस दौरान तहसीलदार रामनिवास मीना ने 3 बस्ती चौराहे पर मध्य प्रदेश परिवहन निगम की बस में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने के मामले में परिचालक को जुर्माना से दंडित किया है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, वहीं आलम यह है कि कोविड केयर सेंटर से लेकर के शमशान घाटों पर जगह नहीं मिल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के उमरिया में अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसमें जिले के नौजौराबाग नगर के वार्ड नंबर 2 में एक अजीब वाकया 21 अप्रैल की दोपहर घटित हुई है, जब कोरोना संक्रमित मरीज को संस्थागत आइसोलेट करने के लिए पुलिस और राजस्व का संयुक्त अमला लेने पहुंचा था, जिन्हें मरीज ने बैरंग लौटा दिया। आमतौर पर काउंसलिंग करने के बाद मरीज स्वास्थ्य महकमे के साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं, पर उक्त संक्रमित मरीज ने पुलिस और राजस्व के संयुक्त अमले से उसे साथ न ले चलने का फरमान मांग लिया और साथ न जाने के लिए अड़ा रहा, जिसको संज्ञान में लेते हुए उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बुधवार शाम 5 बजे एसडीएम नेहा सोनी सहित पुलिस और राजस्व के संयुक्त लाव लश्कर के साथ उक्त मरीज को लेने पहुंच गए। विगत कई दिनों से स्थानीय प्रशासन की नाक में दम करने वाले उक्त संक्रमित मरीज के हाथ पैर फूल गए और वह स्वास्थ्य अमले के साथ संस्थागत आइसोलेट होने के लिए चला गया। सर उसके बाद आपको जाना पड़ा नौरजाबाद से शिकायत आई थी कि एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है और जो होम आइसोलेशन लायक नहीं है, उम्र ज़्यादा है, अन्य बीमारियां भी हैं और वो जाने से मना कर रहा है। इस बात को लेकर मेरे द्वारा निर्देश दिए गए थे एसडीएम को कि उसको पुलिस की सहायता से हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। कल उसी समय मैं भी दौरे पर था, तो जब उसे पुलिस ले गई, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पुलिस की सहायता से ले गए एडमिट कराने के लिए, उस समय मैं भी वहाँ मौजूद था। अब उसको एडमिट करा दिया गया है, उसका इलाज जारी है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।